महाराणा प्रताप की व्यू रचना में कोई बदलाव नहीं था। वो एक परंपरागत तरीके से जैसे युद्ध किया जा रहा है वही तरीका था। वैसे ही हरावल, चंदावल, ठीक है। बदलाव था तो केवल इतना सा किया गया था। ग्वालियर शासक रामसा तोमर के कहने पर युद्ध मैदान के स्थान पे घाटी को चुना गया था। घाटी में युद्ध लड़ना था। बाकी रचना उसकी घाटी के अंदर भी उसी तरीके से होनी थी जैसे परंपरा से चली आ रही। हरावल का नेतृत्व है, जो अग्रिम पंक्ति है, वो एक महान सेनानायक योद्धा हाकिम खां सूर को दिया गया। हाकिम खां सूर के साथ में कृष्णदास चुंडावत जैसे योद्धा रहे। महाराणा प्रताप है उनको केंद्र में रखा गया। केंद्र में दो भाई भामाशाह और ताराचंद उनके साथ में रहे। एक दायां भाग और एक बायां भाग, एक वाम पार्श्व और एक दक्षिण पार्श्व, ये भी रखे गए। दोनों छोर से महाराणा प्रताप को कोई नुकसान ना हो। और पीछे से जिसको जो पीछे का जो पंक्ति होती है जिसको चंदावल कहते हैं, वहां एक अभेद्य स्वरूप प्रदान किया गया चंदावल के रूप में। और चंदावल के रूप में एक अभेद्य स्वरूप जो पीछे का भाग था, पिछला भाग, और उसके पीछे स्थित पहाड़ी क्षेत्र पर लगभग 400 धनुर्धारी अपने तीर कमान लिए भील सेना के रूप में मौजूद थे। और सामने जो मुगल फौज है उसमें भी एक परंपरा दिखी। वहां पे भी एक अग्रिम पंक्ति हरावल रखी गई और हरावल का अधिकार वहां पे भी, जिसमें कुछ नेता रहे आसफ खान जैसे, ठीक है, और 4-5 नेता उसमें भी रहे थे। उसमें कासिम है, एक बदकसी रजा है, एक जगन्नाथ कच्छावा है जो आमेर से है, और आसफ खान है। उसी के साथ में अधिकतर सेना मुगलों में कच्छावा राजवंश की थी। आमेर से मान सिंह की फौज थी। उसके साथ में सहायक सेनापति के रूप में और सहायक सैनिकों के रूप में मुगल फौज भी उपस्थित है। युद्ध में एक रोचक बात यह भी है कि इस युद्ध को हिंदू मुसलमान युद्ध नहीं कह सकते किसी भी कीमत पे। आप देख सकते हो कि अकबर की सेना की तरफ से लड़ने के लिए मान सिंह मुख्य सेनापति के रूप में आ रहे हैं, और इधर अग्रिम दस्ते का, मेवाड़ के अग्रिम दस्ते का जो नेतृत्व है वो पठान हाकिम खां सूर को दिया गया है। तो किसी भी तर्ज पे इसको हिंदू मुस्लिम युद्ध तो नहीं कहा जा सकता। युद्ध की शुरुआत मेवाड़ के सैनिकों का भीषण युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप के साथ में उन मेवाड़ी योद्धाओं ने इस घाटी को अपने रक्त से सींचा था। पहला प्रहार इतना सफल हुआ कि महाराणा प्रताप को इस प्रहार के बाद में एक आंशिक सी जीत नजर आने लगी। उसके बाद एक प्रहर में, एक दूसरे प्रहर में हाथियों की लड़ाई भी चली, और हाथियों की लड़ाई के अंदर बढ़िया मेवाड़ के हाथियों ने बढ़िया दिखाया अपना रण कौशल। लेकिन इसी बीच महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय हाथी राम प्रसाद मुगलों के खेमे में चला गया। ये जो मान सिंह सेना लेकर आया है, मान सिंह कच्छावा जो वंश है, कच्छावा वंश की राजस्थान में जितनी भी रियासतें हैं, कच्छावा वंश की उनमें राजनीति सबसे तगड़ी रही है। कच्छावा आमेर के शासक मान सिंह राजनीति में बड़े कुशल है। काफी सेना का नुकसान हो गया मुगलों की तरफ से। काफी डरी सहमी सेना हो गई है मुगलों की। कई तो मैदान छोड़कर दूर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बीच बीच के अंदर थोड़े बहुत सैनिकों को ढांढस भी बधाया गया कि भाई, कभी कहा गया कि अकबर आ रहा है, कभी कहा गया कि आप जिहाद के लिए युद्ध करो। बहुत सी बातें हुई। सेना काफी डरी हुई थी। मान सिंह ने देखा इधर मेवाड़ की योद्धा जोश में 18 या 21 जून हल्दी घाटी का युद्ध, जून का महीना, तपती गर्मी, खून और पसीना, एक शक्लें समझ में नहीं आ रही कि कौन सा योद्धा मेवाड़ का है और कौन सा योद्धा मुगल फौज का। ऐसी स्थिति में भी मान सिंह बड़ी शांति से और सूझबूझ से काम लेता है। यानी कैसे किसी इंसान की भावनाओं को भी
अपने पक्ष में किया जा सकता है, भावनाओं का सहारा लेके अपन अपने काम को अच्छे से ढंग से निकलवा सकते हैं, ऐसा कोई मानसिंह से सीखे। मेवाड़ी योद्धा पहले प्रहार की आंशिक जीत के बाद में इतने मतवाले हो चुके हैं, इतने उतावले हो चुके हैं, और मानसिंह उसी भावना का वो फायदा उठाएगा। मानसिंह धीरे धीरे अपने सैनिकों को घाटी से पीछे करना शुरू करता है। आवेश आवेश में मेवाड़ी योद्धा ये भूल जाते हैं कि जो रणभूमि हमने युद्ध के लिए चुनी है वही सबसे उत्तम है, उसे छोड़ना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मुगलों की फौज एक एक कदम पीछे होती है, वैसे वैसे मेवाड़ की सेना एक एक कदम आगे बढ़ती है। कब कब वो घाटी छूट गई ये पता तक नहीं चला, और युद्ध आ गया एक मैदानी भाग में, जिसे हम आज रक्त तलाई के नाम से जानते हैं, जहां एक खूनी संघर्ष और हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना ऐसी थी जिसमें आप देख सकते हो, हल्दी घाटी युद्ध के अंदर सामने मुगल फौज है, ये एक दर्रा है, इसमें एक युद्ध स्थल है, सामने एक हरावल जो हाकिम का सूर का नेतृत्व है, कृष्णदास चुंडावत, भीम सिंह रावल सांगा, रामदास। इधर केंद्र में महाराणा प्रताप को रखा गया है, महाराणा प्रताप के साथ में भामाशाह और उनके भाई ताराचंद है। दक्षिण पार्श्व का नेतृत्व ग्वालियर शासक रामशाह तोमर को दिया गया है, और रामशाह तोमर अपने 3 पुत्रों के साथ में, एक पुत्र और है उनके साथ में यहां डटे हुए हैं। और वाम पार्श्व में झालामान, झालाबिद्दा, मान सिंह सोनगरा, महाराणा प्रताप के मामा श्री मान सिंह सोनगरा, और एक जो ये अभेद्य स्वरूप पीछे का जो चंदावल दस्ता है, इसके अंदर पूंजा जी, गोपीनाथ, जगन्नाथ मेहता और चारण केशव को ये नेतृत्व है। और इससे भी बड़ा एक इन घाटी की, इन वादियों में, इन पहाड़ियों में ये भील सैनिक जो अपने लक्ष्य को गिद्ध की नजर की भांति ढूंढ रहे थे। ये एक अभेद्य स्वरूप प्रदान किया गया था हल्दी घाटी के युद्ध को। महाराणा प्रताप, ग्वालियर शासक रामशाह तोमर का यह सुझाव था, और सामने मुगल फौज, और बीच में एक खूनी संघर्ष। तो देखिए इस युद्ध की व्यू रचना को, और समझिए कि कैसा ये रहा है और कैसा युद्ध लड़ा है। आज महाराणा प्रताप के जन्मदिन पे 9 मई 1540 को मेवाड़ की पावन धरा पे जन्म लेने वाले उस महाराणा प्रताप को दिल की गहराइयों से नमन है। और ये एक उन्होंने जीवन में हमें काफी संघर्ष करके भी जीवन जिया जा सकता है, ऐसी सीख भी हमें मिलती है। तो जय जय राजस्थान, जय महाराणा।